आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर हमने मेथड किए थे गुडविल की ट्रीटमेंट की थी। 3 ट्रीटमेंट से गुडविल की फर्स्ट मेथड निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड किया हमने, सुपर प्रॉफिट मेथड किया, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। यानी गुडविल का तीसरा मेथड आज हम कर रहे हैं इस क्लास में, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड है। अब एक कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरह का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट और सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट। हमने क्या किया, उसके साथ कैपिटलाइजेशन लगा दिया। यहाँ कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनर। जो कैपिटल है वो पार्टनर ने जो लगाई है उसके आधार पर हम गुडविल निकालते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें दो ही मेथड है। आज हम शुरुआत करते हैं, क्लास को लेट नहीं करते, और आज का ये सब्जेक्ट यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा आज की क्लास में, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए नाम से पता लग रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपको सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट का मेथड कैसे निकाल देते हैं कि हम पिछले 2 3 4 सालों का हमें प्रॉफिट दिया होता था, उसके आधार पर हम उसका एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल देते और गुडविल निकाल लेते थे। फॉर्मूला क्या था, हम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड ये निकालते थे पहले मेथड में। बट यहाँ पर सेम उसी तरह से है, केवल एंट्री करनी है। थोड़ा सा एक सेकंड होल्ड करें, तो वेटिंग में है अमन। चल, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपने करना क्या है इस मेथड के अंदर, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न। सबसे पहले स्टेप 1, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, आपने क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1 कहता है कि कैलकुलेट, फाइंड आउट या कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। मैं इसकी बात कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न, कितना अर्न किया है, कितना कमाया। सेकंड स्टेप करेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। सेकंड स्टेप 2, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म हम फर्म की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल वैल्यू निकालेंगे, फर्म का बिजनेस का वैल्यू क्या है। बिजनेस का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए। इसको निकालने के लिए कभी भी बिजनेस का वैल्यू निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू अगर बिजनेस निकालना है तो हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, ये याद करना है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये आपको सबको याद करना है। दैट इज द कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म या बिजनेस बोल सकते हैं कि बिजनेस की जो वैल्यू है या कैपिटल है वो क्या है, तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट का, प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ, या लास्ट क्लास में किए हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अभी भी इसमें कर लेंगे। अब स्टेप थर्ड क्या है, अब क्या निकालना है, इससे निकल आएगा कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इससे एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3, हम स्टेप 3 क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, नेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब इसका फॉर्मूला होता है, नेट एसेट्स किसी बिजनेस की वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, अगर ये निकालनी हो तो क्या निकालते हैं, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स, एसेट्स में क्या छोड़ देंगे, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये याद रखते हैं हमेशा। क्या छोड़ देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, क्या क्या, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स
एसेट्स और क्या छोड़ देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये छोड़ देंगे, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं हम, अगर हम किसी भी बिजनेस की नेट एसेट्स निकालना चाहते हैं, हम किसी बिजनेस में एसेट्स क्या है तो निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है कहीं पर भी, यहीं पर नहीं कहीं पर भी, आने वाले फ्यूचर में कहीं पर भी आप निकालना चाहेंगे तो ऑल एसेट्स किसको छोड़कर, एक्सक्लूड या अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको छोड़कर हम उसमें से उस एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। हमारे पास सारी चीज आ गई। अब स्टेप 4 जिसे गुडविल निकालेंगे, स्टेप 4 ये मैं हटा देता हूं क्योंकि हम एवरेज कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हैं। तो 4 गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल क्या होगी, कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स वैल्यू, तो ये निकल के आएगी गुडविल, यानी कि स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस स्टेप 2 माइनस, इसको ये लिख सकते हैं 2 माइनस स्टेप 3, तो स्टेप 4 निकल आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप 4 गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करना है, दोबारा समझ लीजिए अच्छे से कि सबसे पहले आपने एवरेज ग्लोबल प्रॉफिट निकालना है जैसे आप निकालते हैं। दूसरा इसके बाद स्टेप करना है, आपने कैपिटल वैल्यू निकाल लिया, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस, वो निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट का इनटू 100, तो इसी आ जाएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम निकालेंगे नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वो कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स जितने एसेट्स उसमें से 3 चीजें छोड़ दो, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस मतलब ट्रेडमार्क या फिर ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गए, ये छोड़ दो, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। ये 3 छोड़कर उस एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं जो फर्म के बाहर से, जैसे बाहर से लोन लिया, बाहर से किसी पार्टनर के फैमिली से लोन लिया, पार्टनर की वाइफ का लोन है, तो वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स है, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा नेट एसेट्स वैल्यू। तो अब हम फोर्थ स्टेप करेंगे, स्टेप 2 कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस में से नेट एसेट्स घटा दो तो गुडविल आ जाएगी, तो यानी कि ये अमूमन ज्यादा होगी स्टेप 4 से, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ज्यादा होगी एसेट्स से, तो तभी उसका डिफरेंस जो है वो गुडविल का नाम है। क्लियर हुआ? अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए कोई डाउट पूछ सकता है फटाफट, किसी को कोई डाउट हो इस बारे में? नहीं? नो सर, समझ आ गया? तो मैं बात कर रहा हूँ कैपिटलाइज, तीसरा मेथड है गुडविल का। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड आप कर चुके हो, सुपर प्रॉफिट आप कर चुके हो, तीसरा मेथड गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने कौन सी मेथड से निकाला। चलिए अब इसी पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें, अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, फर्म, क्वेश्चन है, एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल ले रहा हूं, एक फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना है 60,000 एक फर्म। The normal rate of return, normal rate of return कितना है, 10%, normal rate of return being
10% एट द रेट ऑफ 10%। और एसेट्स है, एसेट बिजनेस की ऑफ द फर्म, एसेट्स ऑफ फर्म ₹7,20,000। इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है, एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग। अगर गुडविल होती तो निकालनी पड़ती, पहले अलग करना पड़ता। और लायबिलिटीज क्या है, एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज बोला है तो भी उसको एक्सटर्नल नहीं मानेंगे हम। अगर आपको लायबिलिटीज बोला है एक्सटर्नल नहीं है तो भी लायबिलिटीज को एक्सटर्नल नहीं मानेंगे। ₹2,40,000। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालनी है, फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, क्वेश्चन में आ गया, गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। अब आपके पास सामने क्वेश्चन है, वही आपने स्टेप लगाने 4। पहला स्टेप क्या था कि हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। पहला हमारा स्टेप क्या था, एवरेज प्रॉफिट क्या था। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है स्टेप 1 में। एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट पहला स्टेप था, एवरेज प्रॉफिट निकालना, वो दिया हुआ है 60,000। फिर दूसरा स्टेप था आपने कैपिटल वैल्यू निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म, ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into 100। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 60,000 दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, देखिए ये लिखा हुआ, ये 10% दिया हुआ है। तो 10% यानी अपन 10 into 100 निकाल देंगे तो ये आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लाख। ये आ गया 6 लाख। वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म 6 लाख। हमारे पास 2 स्टेप। तीसरा स्टेप कहता था कि आपने एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। तीसरा एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट एसेट्स वैल्यू क्या था, ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ऑल एसेट्स कितनी दी हुई है, 7,20,000। उसमें गुडविल है ही नहीं, बिल्कुल ठीक रहा, 7,20,000 माइनस लायबिलिटी कितने, 2,40,000। ये घटा देंगे हम, ये आ जाएगा 0 0 0, ये 0 8 और यहाँ 6 4 4,80,000। नेट एसेट वैल्यू है ₹4,80,000। स्टेप 4 के तरफ गुडविल निकालनी थी। गुडविल कैसे निकालते थे, स्टेप 4 गुडविल निकाल रहा हूं भाई। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता था, कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल वैल्यू कितनी है, स्टेप 2 6 लाख माइनस स्टेप 3 एसेट्स वैल्यू 4,80,000। तो गुडविल आ गई 1,20,000 की गुडविल है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कोई परेशानी बताओ, सारे स्टेप लगा लिया हमने। एवरेज प्रॉफिट आ गया, कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी आ गई, नेट एसेट्स वैल्यू भी आ गई, गुडविल भी निकाल ली। कोई डाउट है तो पूछ सकता है किसी को। सर ये जो कंपनी ने वो प्रॉफिट कमाया ये साल का तो है ना, क्या दोबारा बताइए। ये जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 60,000 रुपए, ये साल का है ना। 60,000 ये एवरेज प्रॉफिट है, लिखा हुआ है द फर्म अर्न 60,000, एवरेज प्रॉफिट 60,000 कमाया। बिल्कुल यही। और कोई, चलिए अब ये तो था हमारा
किस मेथड से कर लिया हमने, एवरेज प्रॉफिट। अब इसी से ही सुपर प्रॉफिट, कोई डिफरेंस नहीं है, सुपर प्रॉफिट से निकालने के लिए भी डिफरेंस लंबा चौड़ा नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, हमें बस सुपर प्रॉफिट निकालना है। मैं इसको रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ। चलिए अभी आ गया सेकंड मेथड, मेथड 2। इसी का मेथड 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको याद होगा सुपर प्रॉफिट निकालते थे, कैसे निकालते थे, सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला था। अभी भी सुपर प्रॉफिट निकालना हो कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस यानी एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट निकालना है और सेम वही फॉर्मूला लगाना है, तो वही 4 स्टेप। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेप 4, पहला स्टेप याद करना है, स्टेप 1 क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि पार्टनर के द्वारा फर्म में लगाया गया पैसा, फर्म में लगाई गई कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालना मैंने बताया था, 2 अप्रोच होती थी कैपिटल एम्प्लॉयड की, एसेट्स अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। याद होगा, एसेट्स अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। अब एसेट्स अप्रोच में क्या करते थे, सारी एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करते थे, वही चीज यहाँ पे करेंगे। एसेट्स अप्रोच लेके चल रहा हूं मैं, लायबिलिटी अप्रोच में लायबिलिटीज को लेते थे, तो हम वही कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में नेट एसेट्स क्या करते हैं, वही वैल्यू, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में बोलते हैं नेट एसेट्स, वही है नेट एसेट्स। कैसे निकालते हैं, नेट एसेट्स निकालने के लिए सेम इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड में नेट एसेट। तो नेट एसेट्स कैसे निकालते थे आप, अभी बताया था मैंने, ऑल एसेट्स माइनस ऑल एसेट्स में से क्या चीज वही छोड़ दो, क्या क्या, एक्सक्लूड गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, और क्या छोड़ दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। अब इसमें से माइनस कर दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज एक ही चीज है, आउटसाइडर लायबिलिटीज हटा दो, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कह लो या फिर आउटसाइडर लायबिलिटीज कह लो, एक ही चीज है। तो यहाँ पर ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो दैट इज कॉल्ड द नेट एसेट्स। तो नेट एसेट निकाला। अब इसे नेट एसेट को बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, नेट एसेट को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ध्यान रखें। नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, ऑल एसेट्स माइनस और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और अब इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 कहता है हमारा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना कैपिटल लगाया उसका नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न निकालना है। तो क्या क्या फॉर्मूला होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही फॉर्मूला हमने पहले भी किया था, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा इससे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। स्टेप 3,
अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। इससे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सेम वही क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3 निकालो पहले, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल ले। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, याद होगा सभी को, एवरेज मतलब मीन। एवरेज प्रॉफिट पिछले ऑफ पास्ट ईयर्स, पिछले जितने सालों का कहा होगा उसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ द पर्टिकुलर ईयर्स, सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द पर्टिकुलर ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मीन निकाल लेते हैं। तो यही चीज है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। स्टेप 4 हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। स्टेप 4 में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल आएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज या एक्चुअल, एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये कर चुके हैं हम कर चुके हैं। तो सुपर प्रॉफिट और स्टेप 5 गुडविल निकाल लिया। स्टेप 5 क्या कहता है, गुडविल निकालेंगे हम, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, तो यहां सुपर प्रॉफिट लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नीचे आपको नॉर्मल सेम वही रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, सेम फॉर्मूला है। तो ये गुडविल देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, और इसमें क्या है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यानी कि ये तो नीचे सेम है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दोनों में ही सेम है, केवल हमें बदलना क्या है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, ये चेंज करना है। क्लियर, तो सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, दैट इज कॉल्ड गुडविल निकल आएगी। क्लियर, तो अब पहले कोई डाउट हो बताइए, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट देख लीजिए फटाफट। डाउट है नहीं है, नो सर। चलिए नहीं है, तो अब आप इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ पूछा जाता है बताइए। चलिए स्टेप मैं हटा रहा हूं इसको, देखिए अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लिया मैंने, एवरेज मैं एग्जांपल बना लिया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, हम मान लेते हैं एक एवरेज प्रॉफिट है फर्म का वो 1,50,000, 1.5 लाख रुपया है, 1,50,000। इसके साथ टोटल टेंजिबल एसेट्स कितनी है, वो है ₹14 लाख। इसके अलावा आउटसाइडर लायबिलिटीज है कुछ, वो कितनी है, वो दी हुई है, आउटसाइडर लायबिलिटीज 4 लाख की है, ₹4 लाख। ठीक है, इसके अलावा इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसी तरह के बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो है 10%। ओके, हमें निकालना है कैलकुलेट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब एक गुडविल निकालते हैं, गुडविल हमने फाइंड करनी है, गुडविल निकालनी है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी सेकंड मेथड से। अब मैंने दोबारा याद करेंगे, स्टेप 5 याद करेंगे, हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1
स्टेप 1 क्या कहता था? स्टेप 1 कहता था कि फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कैसे निकलती थी? ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स माइनस आउटवर्ड। ऑल एसेट्स तो यहीं पर टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल ही है ना, क्योंकि इनटेंजिबल तो हम लेते ही नहीं है, गुडविल लेते नहीं, फिर पीसेस लेते नहीं, नॉन ट्रेड लेते नहीं, तो टेंजिबल ही लेते हैं। तो टेंजिबल कह लो या ऑल एसेट्स। और टेंजिबल मतलब है गुडविल या फिर पीसेस एसेट्स नहीं है इसमें, याद रखना। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, फिर पीसेस एसेट्स जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो कितनी है? 14 लाख। अब उसमें से माइनस करते थे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करते थे, कितनी है? 4 लाख। तो कितनी आ गई? 10 लाख। 10 अब 10 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए। स्टेप 1 कहता था, क्लियर हुआ? स्टेप 2, स्टेप 2 कहता था, आपने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं कि मैंने जैसे लिखा हूं स्टेप 2, वो नहीं, मैं केवल आपको समझाने के लिए, जो याद हो जाए आप सीधे यहां से करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद निकालेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता था कि नॉर्मल रेट प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालते थे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, normal rate of return divided by 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? 10 लाख into normal rate of return कितना? 10% divided by 100, डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास आ गई 1 लाख। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या आया? 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट क्या आया? 1 लाख। अब स्टेप 3 क्या कहता था? स्टेप 3 कहता था कि आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आपने क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, पहले ये देखते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करना है? देखो एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये तो कहता है ना एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? रुपीज 1.5 लाख। फोर्थ स्टेप क्या करता था कि आपने क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। आपको स्टेप इसलिए बता रहा हूं कि स्टेप याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या करना है, सेकंड क्या, सिस्टम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट क्या बोलता था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट आया 1 लाख, ये निकाला था हमने अभी। तो सुपर प्रॉफिट है 50,000, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। अब स्टेप 5 क्या कहता है? गुडविल निकालते थे भैया। स्टेप 5 में तो क्वेश्चन है, तो गुडविल निकालने के लिए क्या करते थे? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? निकाल लेता हूं मैं, 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था, इनटू 100। 1 2 3 4 5 लाख रुपए आ गए भाई। फर्म की जो है वो 5 लाख आई गुडविल। गुडविल क्या फर्म की? 5 लाख बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए कोई डाउट किसी को? तो हमने एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं क्या करते हैं। स्टेप 5 स्टेप बनाए हमने। इसमें स्टेप 1 कहता था कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये स्टेप मैं बाद में कहता हूं, लिख ले, फोटो ले ले, पर स्टेप को ध्यान रखें। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड को बोलते हैं नेट एसेट्स भी होती है। और नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, पेटेंट्स, नॉन सॉरी गुडविल,
fictitious assets और एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये छोड़कर उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो नेट एसेट्स मतलब ओन एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 10 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट सेकंड स्टेप कहता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम। अब नॉर्मल प्रॉफिट में कैसे करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% बटे में 100, तो ये आ गया 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना 1 लाख आ गया। स्टेप 3 कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,50,000 हो गया। स्टेप 4 कहता था हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का तो हमेशा से है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने ये किया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000, हमारा 50,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप 5 कहता है फाइंड आउट द गुडविल। अब हमारे पास सारी चीज है, हम गुडविल निकाल दो। हमारा तो आंसर ये चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए। इससे पहले तो स्टेप इसको निकालने की है ना, सारे स्टेप गुडविल निकालने के लिए हमें 4 स्टेप बनाए। तो गुडविल का होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू अंडर। तो उसमें होता था एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट, इसमें सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू अंडर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000 निकाला हुआ हमने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% दिया हुआ हमारे पास, इनटू अंडर हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास गुडविल आ गई रुपीज 5 लाख की गुडविल इस संस्था की, इस बिजनेस की, इस ऑर्गेनाइजेशन की है। कोई डाउट इसको पूछना, कुछ पूछ सकता है? सर जहाँ पे नेट एसेट्स दे रखा है सर, या नेट लायबिलिटी भी दे सकता है? दे सकता है, नेट लायबिलिटी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। मैंने दो अप्रोच बताई थी, जैसे कि हम सकते हैं एसेट्स अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। अगर मान लीजिए आपको एसेट्स नहीं दी, आपको केवल लायबिलिटीज दी है, आपको एसेट्स नहीं दी केवल लायबिलिटीज दी है, और इसके अलावा एक दो एसेट्स दे दी, टोटल लायबिलिटीज दी है, और फिर उसने कह दिया कि फर्नीचर एंड बिल्डिंग दी है, तो इसका मतलब आपने कैसे करना पड़ेगा, लायबिलिटी अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे टोटल लायबिलिटीज माइनस टेंजिबल एसेट्स। तो टोटल लायबिलिटीज जितनी होगी उसमें से एसेट जो एक या दो दी गई पार्ट वो माइनस कर दो, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। दो अप्रोच, इसलिए मैंने वो पहले कराया था, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकल सकती है, एसेट्स अप्रोच दोनों इक्वल होती है, बैलेंस शीट का दोनों हिस्से देखे आपने, वो दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। वही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कि दोनों हिस्से, अगर आप लायबिलिटी को देखेंगे तो भी इक्वल, एसेट्स को देखेंगे तो भी इक्वल, तो वही चीज यहाँ भी हो सकती है, लायबिलिटी के द्वारा भी की जा सकती है। तो केवल हमारा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लो या फिर किससे निकाल लो, एसेट्स अप्रोच से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लग गई, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाते जाए तो काम हो जाए। और कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, तो आज ये क्लास यहीं पर, हाँ मैंने आपको बताया था आपका यूनिट टेस्ट सेकंड, यूनिट 2 जो होगा वो आपके लास्ट 2 और 3 डेज ऑफ द मंथ, यानी कि 28, 29, 30, आज 26 है, तो कोशिश होगी कि आपकी 29 और 30 को ही मैं दूंगा और बता दूंगा। हाँ पूछिए अर्श। सर ये एक इलस्ट्रेशन 3 है, इसमें चैप्टर 3 में इलस्ट्रेशन 3। हाँ सर इसमें क्वेश्चन है कि सर जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 3:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, ठीक है। हाँ, और सर इन्होंने डिसाइड करा है कि 1 अप्रैल को 1/4 शेयर मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट तो सर दे डिसाइड टू टेक डायरेक्ट, और सर इन्होंने डिसाइड करा है कि ये डायरेक्ट को पार्टनरशिप में लेंगे 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, अब एडमिशन को तो बता रहे हो। सर मैं इलस्ट्रेशन 3 है, मतलब सर क्वेश्चन नहीं वो कोई बात नहीं, दूसरों के क्वेश्चन पे जा
हाँ बोलो, आगे बोलो। तो सर इसमें हमने लास्ट में गुडविल निकाल ली, टोटल एवरेज प्रॉफिट निकाल कर गुडविल निकाल ली। ठीक है, गुडविल निकाल ली। तो सर इसमें सर इसका प्रॉफिट, सर फिर इसको गुडविल को डिवाइड नहीं कर सर, ऐसा क्यों? गुडविल में सर गुडविल निकालने के बाद गुड बताया वो क्या था? बेटा बीच में कोई और भी बोल रहा है, आवाज आ रही है बीच में। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें गुडविल निकाल ली हमने, गुडविल आ रही है 75850 और क्वेश्चन में लिखा है कि 3:1। तो सर इसको डिवाइड नहीं करेंगे फिर जो नहीं, यहाँ पर समझ गया तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ। यहाँ पर क्या समझना है, गुडविल निकाली फर्म की। अगर मैंने क्या बताया था, कौन से केस में गुडविल निकालते हैं हम? एडमिशन के केस में कोई आता है, रिटायर होता है, डेथ होती है, तो अदरवाइज हम गुडविल अकाउंट में दिखाते ही नहीं है। हम गुडविल की वैल्यू नहीं दिखाएंगे। हम कब केवल गुडविल जब दिखाते हैं जब परचेज कंसिडरेशन होती है। अगर मान लीजिए व्यवसाय बेचा है, खरीदा जा रहा है, तो गुडविल की वैल्यू क्या दिखाएंगे, कहां पर? एसेट्स में दिखाएंगे। और उस केस में जो पार्टनर जा रहा है या आ रहा है उससे उसका शेयर, पूरी फर्म की गुडविल निकाली, उस फर्म के गुडविल का उतना शेयर जिसका उसको बनता है 1/4 बता रहे हो कितना, उससे मंगा लेंगे और किसमें डाल देंगे? फर्म में डाल देंगे। ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नए चैप्टर आएंगे, मैं वहां बताऊंगा। अगला चैप्टर इसी तरह का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप अभी गुडविल पे चले, गुडविल का चैप्टर करें केवल, और कुछ नहीं। क्लियर? और कुछ, और फिर भी कोई बात है, कुछ पूछना है तो आप मुझे ना तो स्नैपशॉट लेके भेज दे या कुछ करके भेज दे, क्योंकि वॉइस आपकी क्लियर नहीं होती, वॉइस कट जाती है। क्लियर? चलिए यही क्लास ऑफ कर रहा हूं मैं। अब मैंने आपको बता दिया टेस्ट के लिए तैयार रहें, और टेस्ट का मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको गुडविल तक ही चेक दूंगा, मैं गुडविल का ही दूंगा। आपका गुडविल का चैप्टर होगा जो आपके